वीआईपी पार्टी ने अकेले अपने दम पे लाया। तो हमारी ताकत दिनों दिन बढ़ रहा है। आज बिहार में निषाद समाज जो है वीआईपी पार्टी का वोटर ही नहीं है, एक मजबूत कार्यकर्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आज एक बार फिर से बिहार एनडीए पर बेहद आक्रोशित नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने बिहार एनडीए पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि जिस सरकार को हमने बिहार में बनाया उसी सरकार ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है और अब जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने हमें कुचलने का काम किया है, निषाद समाज को कुचलने का काम किया है, अब उन नेताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव में, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में हमारी तरफ से भी कुचल दिया जाएगा। लगातार वीआईपी पार्टी अपने विस्तारीकरण का काम कर रही है। 3 जगहों पर प्रखंड कार्यालय खोले जा चुके हैं। मुकेश सहनी इस बाबत क्या कुछ कहते हुए नजर आए, किस तरीके से उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए पर हमला बोला है, आरोप लगाए हैं, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बने हुई है। क्या लगता है? ये तो निश्चित तौर पर आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही है कि पूरे भारत में जिस तरीके से बिहार में राजनीति होता है उस तरीके से पूरे भारत में कहीं नहीं होता है। अगर एक दशक की अगर बात कर ले, 2012 से लेकर 2022 की बात कर ले, एक दशक में बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हुआ, जिस तरीके से राजनीति हुआ, पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। और हमने भारत के बड़े नेता, जिसको आप लोग कहते हैं कि चाणक्य है, उनके मुंह से हमने सुना, वो अपने बड़े नेता को कहा कि अगर राजनीति सीखना है तो बिहार के नेता से आप सीखो, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित तौर पर बिहार में बहुत उथल पुथल हुआ और भविष्य में भी इसी तरीके से होते रहेगा, क्योंकि एक बिहार में जो लोग लड़ रहे हैं वो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि बिहार में लोगों का कल्याण हो, बिहार के गरीबी किसान का कल्याण हो, बिहार में युवा को रोजगार मिले, बिहार के बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ख़ास करके 2013 के बाद लगातार आपको देखने के लिए मिला कि लोग अब कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही कि बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें अभी आने वाले समय में बदलाव होना है और हम लोग उसमें लड़ाई में आगे बढ़ेंगे कि बिहार युवा प्रदेश है और बिहार के युवा को बिहार में रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जाति हर वर्ग को मान सम्मान अधिकार मिले, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि मैं खास करके निषाद समुदाय के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़कर और पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमने निषाद समाज को हक अधिकार की बात कर रहा था, उनको आवाज़ उठा रहा था। तो आज उस पार्टी को दर्द हुआ कि जो समाज को हम 75 साल से गुलाम बना कर रखे, वो व्यक्ति वो समाज कैसे मालिक बन रहा है। तो आज इस समाज को फिर से गुलाम बनाना है, इसलिए हमारे पार्टी को तोड़ दिया गया, विधायक को खरीद लिया गया, हमारे सीट पे ज़बरदस्ती कैंडिडेट दे दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार में से हमें बाहर कर दिया गया। ये ऑप्शन हमारे पास भी था कि हम सरकार नहीं बनाते, समर्थन नहीं देते, लेकिन हम निषाद का बेटा ईमानदार हैं, जुबान के पक्के होते हैं, हमने मजबूती से उनको साथ दिया। हमने लालू जी की बात नहीं माना, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। तो आज हम गरीब समाज है, पिछड़े समाज है, हमारे पूर्वज के साथ, हमारे लोगों के साथ हजारों सालों से इसी तरीके से कुछ लोग जो है हमारे समाज को, हमारे लोगों को गुमराह किया और हमारे लोगों को गुलामी की जंजीर बांध के रखा था। आज उसको हम लोग तोड़ के हम लोग बाहर आए हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा कि बोछा में हमने चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया, 18% वोट हमारे पास आया। वहीं पे एनडीए ने पूरे शक्ति लगा दिया और पूरे बिहार के नेता को एक विधानसभा में उतारने के बाद इन्हें अकेले अपने दम पे लाया। तो हमारी ताकत दिनों दिन बढ़ रहा है। आज बिहार में निषाद समाज जो है वीआईपी पार्टी का वोटर ही नहीं है, एक मजबूत कार्यकर्ता है। अति पिछड़ा में हर जाति धर्म में लोग वीआईपी पार्टी को मानने लगे हैं। ऐसे तो हमारी पोलिंग कैपेसिटी सिर्फ 8 से 10% का है, लेकिन हमारे पास 18% वोट आ रहा है। तो ये मान सकते हैं कि हमारे पास मजबूती से हर जाति वर्ग के लोग, खास करके अति पिछड़ा समाज के लोग मजबूती से जुड़ रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को सपना को साकार करने के लिए मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आज हमें खुशी है और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 का और 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए खास करके आज उजियारपुर लोकसभा, समस्तीपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा से लोकसभा के क्षेत्र के लिए ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 3 लोकसभा क्षेत्र यहाँ से मॉनिटरिंग होगा और यहाँ से तैयारी होगा। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता वो अपने आप को मान रहा था कि हम बहुत बड़ा है, जबकि वो पार्टी को एक वोट नहीं दिला सकते हैं।
लेकिन वो अपने आप को बड़ा मुख्यमंत्री का दावेदार बनने लगे और उनको लगा कि हम बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने उनके षड्यंत्र से हमारी पार्टी को तोड़ा गया, दिल्ली में गलत तरीके से कन्वेंस किया गया। ऐसे नेता को 2024 में हम बताएंगे जो लोग नेता निषाद समाज का सपना को अपने पैरों तले कुचला है, उस नेता को 2024 में निषाद समाज अपने पैरों तले कुचलने का काम करेगा। जिसके लिए आज मजबूती से आज हम लोग उजियारपुर लोकसभा में क्षेत्र में हम कार्यालय का उद्घाटन किए। हम मजबूती से हम लोग पार्टी को विस्तार करके मजबूती से यहाँ पे तैयारी करेंगे और हर हाल में उजियारपुर लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी का दावेदारी होगा, वहाँ पे वीआईपी पार्टी का कैंडिडेटों का चुनाव लड़ेंगे। 24 का जो चुनाव है वो अकेले होगा या फिर ये गठबंधन के साथ होगा? देखिए, बिहार में निश्चित तौर पे गठबंधन की राजनीति होता है। 2024 के समय में सोचा जाएगा और जिनके साथ भी गठबंधन होगा वो 24 और 25 का एक साथ में गठबंधन होगा, और हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग हमारे पास आएंगे, जिनको सत्ता में आना है, जिनको चुनाव जीतना है, वो हमारे साथ दोस्ती करेंगे, और चुनाव हारना है तो स्वतंत्र है, वो कहीं पे भी रह के चुनाव हार सकते हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए है। तो हम अकेले अपने दम पे अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में हैं, और निश्चित तौर पे सामान्य विचारधारा वाले लोग होंगे, निषाद समाज को आगे पहुंचाने की बात करेंगे। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग अगले साल नवंबर में डिसीजन लेंगे। अभी तो हम पूरे बिहार में संगठन पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। आपने 6 लोगों का टारगेट दिया है, बिहार में 6 नेताओं को टारगेट किया है जो आपकी राजनीतिक हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसको कैसे बदला चुकाएंगे? वो आने वाले समय में 6 का टारगेट किया जा रहा है धीरे धीरे, और उस समय आएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। और सब लोगों को जिस तरीके से निषाद समाज को जिस तरीके से करियर को ख़त्म किया, उनके सपना कुछ हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए है। तो हम अकेले अपने दम पे अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में हैं, और निश्चित तौर पे सामान्य विचारधारा वाले लोग होंगे, निषाद समाज को आगे पहुंचाने की बात करेंगे। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग अगले साल नवंबर में डिसीजन लेंगे। अभी तो हम पूरे बिहार में संगठन पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। आपने 6 लोगों का टारगेट दिया है, बिहार में 6 नेताओं को टारगेट किया है जो आपकी राजनीतिक हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसको कैसे बदला चुकाएंगे? वो आने वाले समय में 6 का टारगेट किया जा रहा है धीरे धीरे, और उस समय आएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। और सब लोगों को जिस तरीके से निषाद समाज को जिस तरीके से करियर को ख़त्म किया, उनके सपना को चकनाचूर किया, तो ऐसे नेता को भी हम लोग आने वाले समय में बताएंगे कि आपने जो किया गलत किया, और उसको दंड मिलेगा। निश्चित तौर पे आप देखिएगा तो इसी तरीके से है, और उसी तरीके से तैयारी किया जा रहा है। जी, सीबीआई का जो लगातार छापा लालू जी पर पड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि ये सीबीआई पे ज़्यादा टिप्पणी करना उचित भी नहीं है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। सरकारी संस्थान को कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्कर समझ के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 17 साल पुराना केस को लेकर अभी जांच कर रहे हैं और अभी फाइल ढूंढ रहे हैं। आप बताइए 17 साल तक वो फाइल वहाँ पे रहेगा? ये बिहार की राजनीति में एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और ये किसी के सामने चलने वाला नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सीबीआई के पास पुराना स्टेटमेंट है, पुरानी चीज़ें हैं, उनके आधार पे उनको काम करना चाहिए, ना ही कि 17 साल के बाद लोगों को गलत तरीके से गुमराह करना चाहिए। और खैर, सीबीआई जो कर रहे हैं वो अपने अनुकूल उचित कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता देख रहे हैं। एनडीए के एक मजबूत पार्ट के रूप में आप थे, आने वाले समय में क्या एनडीए भाजपा और जदयू में भी कोई मतभेद होने वाला है क्या? जब अगर आप चाय पिएंगे और मुंह पक जाए ना, तो ठंडा चीज़ भी आपको उसको फूक फूक के पीना चाहिए। और आपने तो देखा कि निषाद समाज का सपना को किस तरीके से चूर चूर किया है। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, और बिहार की राजनीति है, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। और हमारे साथ तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सभी ने गलत किया अपने अपने समय पर, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, बिहार के युवा को आगे बढ़ाना है, बिहार को किसान को आगे बढ़ाना है, बिहारी के लिए काम करना है। और उस काम में अगर हमें लगेगा कि हमें अपने लड़ाई को अंजाम देने के लिए इसके साथ जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन हम अभी अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करेंगे। चुनाव किसके साथ लड़ना, ये 2023 में नवंबर में जाके डिसीजन लेंगे। धन्यवाद।